नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट की। जी हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, जिसको हिंदी में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बालकों के प्रति लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य में प्रयुक्त करने वाले अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना और उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों के उपबंधों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अधिनियम को संवैधानिक बल है कि नहीं। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 3 में अन्य बातों के साथ साथ राज्य को इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वे बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकें। अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम की परिकल्पना कैसे हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के प्रति राज्यों के कुछ मानक तय किए गए थे। कुछ प्रस्ताव इस प्रकार के पारित किए गए थे कि बालकों का सर्वोपरि हित हो सके। तो उन प्रस्तावों में जो निर्धारित किया गया था उसको भारत सरकार ने भी अंगीकृत कर लिया और वह दिनांक है 11 दिसंबर 1992। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी निजता और गोपनीयता बनी रहे और ऐसे अपराध बालकों के विरुद्ध हो जाने पर न्यायिक प्रक्रिया में भी इस गोपनीयता के सिद्धांत को उचित स्थान मिल सके, ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, उसमें कोई रुकावट नहीं आए, जिससे बालक के शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में रुकावट नहीं आने के विभिन्न उपाय किए जाने आवश्यक हैं और न्यायिक प्रक्रिया में यह उपाय किए गए हैं जो आगे इस अधिनियम में बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों में राज्यों को एक तरह से निर्देशित किया गया है कि वह बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने स्तर पर कार्य करें, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते करें या अन्य उपाय करें जिससे निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। सर्वप्रथम तो यह कि बालकों को विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलापों से बचाया जा सके, वेश्यावृत्ति इत्यादि के कार्यों में लगाकर शोषण न हो, अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों में बालकों का प्रयोग न हो। ये उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रस्ताव पारित किए थे, उनको गमन में लाने के लिए इस प्रकार का अधिनियम बनाया गया है। दोस्तों, बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए यह अधिनियम भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में अंगीकृत किया गया है और 2012 से यह लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में अपराधों की परिभाषाएं, उनके लिए दंड और विशेष न्यायालय के गठन इत्यादि व बालकों के विरुद्ध हो रहे अपराधों में विचारण की प्रक्रिया इत्यादि के लिए कुल 46 धाराएं हैं जो 9 अध्यायों में विभक्त है। दोस्तों, इस अधिनियम में
कुछ ऐसे अपराधों को परिभाषित किया गया है जो एक ही प्रकार का अपराध होते हुए भी उसमें 2 प्रकार की सजाएं हैं। अपराध किसी विशेष परिस्थिति और बालक पर विशेष प्रभाव रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने पर उसका दंड अधिक है, तो सामान्य परिस्थितियों में किए गए अपराध के लिए दंड थोड़ा सा कम है। हालांकि इस अधिनियम में दंड को कठोर से कठोर बनाया गया है ताकि बालकों के विरुद्ध ऐसे अपराध न हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हल हुए थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस अधिनियम की परिकल्पना कहाँ से आई। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया, इस अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या है, इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, इन सब प्रश्नों के हल इस वीडियो में मिले हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।